हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमर्स एज। मैं दिव्या। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध का अर्थ, अवधारणा, विशेषता और उद्देश्य को आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें ताकि आप एक भी कॉमर्स क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे प्रबंध का अर्थ। सरल एवं स्पष्ट शब्दों में आज हम जानेंगे प्रबंध का अर्थ क्या होता है। तो सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन एवं सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। यानी कि सीमित यानी कम से कम संसाधन में कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन एवं सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। जैसे हमारी आवश्यकता होती है वैसे संसाधनों को लाना, जो हमारे आने वाले समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों को व्यवस्थित करना प्रबंध कहलाता है। कम संसाधनों में अधिक उत्पादन करना ही प्रबंध कहलाता है। आगे चलते हैं, हम जानेंगे इसमें प्रबंध की प्रमुख अवधारणाएं। पहली है कार्य करने की कला। प्रबंध अन्य लोगों से कुशलतापूर्वक कार्य करवाने का तरीका है। क्या है प्रबंध? कुशलतापूर्वक कार्य करवाने की एक कला के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कार्य आते हैं नियोजन, नेतृत्व, निर्देशन, नियुक्ति, नियंत्रण होता है। ये प्रबंध क्या है? दूसरों व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्या है? कला के रूप में भी जाना जाता है। सामूहिक प्रयास। प्रबंध समूह के साथ मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की कला है। यानी कि प्रबंध संगठन के साथ मिलकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक कला के रूप में भी प्रबंध को जाना जाता है। आगे चलते हैं, हम इसमें जानेंगे प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता है प्रबंध एक पेशा है। क्या है? प्रबंध एक पेशा है। विशेष ज्ञान, व्यवहार, अनुभव के आधार पर समाज को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। पेशे से क्या अर्थ है? किसी विशेष ज्ञान के आधार पर सेवा प्रदान करना पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, ये एक पेशे के रूप में क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। तो प्रबंध को पेशे के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी विशेषता है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रबंध की प्रत्येक क्रिया के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। जो प्रबंध की प्रत्येक क्रिया की होती है वो पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। जो संगठन के लक्ष्य होते हैं वो पहले से ही निर्धारित होते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंध का उद्देश्य होता है। तीसरी विशेषता है में देखेंगे हम, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों के रूप में प्रबंध को जाना जाता है। यह नियमों पर आधारित विज्ञान भी है तथा इसका प्रयोग या एक हुनर, प्रयोग करना एक हुनर यानी कि ये कला भी है। चौथी विशेषता में हम देखते हैं आर्थिक क्रिया। प्रबंध क्या है? एक आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। संसाधनों के श्रेष्ठतम आवंटन तथा आर्थिक लाभ से संबंधित होती है। प्रबंध को क्या एक आर्थिक क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अगली विशेषता हम देखते हैं, प्रबंध क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। यह व्यवसाय, खेल, अस्पताल, सेना या शिक्षा सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होता है। प्रबंध यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्रबंध सभी जगह लागू होता है क्योंकि सभी चीज़ों में क्या होता है? नियोजन होता है, नेतृत्व होता है, निर्देशन, नियुक्ति एवं नियंत्रण, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। छठी इसकी विशेषता है मानवीय क्रिया। जो प्रबंध होता है वो मानवीय क्रिया होता है। प्रमुख रूप से इंसानों के व्यवहारों को समझने और उनसे कार्य लेने से जुड़ा है। प्रबंध क्या है? एक इंसानी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। एक ह्यूमन एक्टिविटी के रूप में भी प्रबंध को देखा जाता है। इसकी छठी विशेषता है मानवीय क्रिया। अब आगे चलते हैं, हम अगली विशेषता में देखते हैं विशिष्ट नियोजन। इसकी सातवीं विशेषता क्या है? विशिष्ट नियोजन यानी
कि भविष्य की चुनौतियों का पूर्व अनुमान लगाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि भविष्य में व्यवसाय को क्या क्या चुनौतियां हैं उसका पहले से ही अनुमान लगाकर उसे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, उसकी नियोजन करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि विशिष्ट नियोजन ये इसकी 7वीं विशेषता के रूप में देखा जाता है। अगली इसकी विशेषता में है सतत प्रक्रिया। यानी कि सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, एक जो निरंतर यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया के रूप में भी प्रबंध को देखा जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखी है प्रबंध की 8 विशेषताएं। अब हम आगे चलते हैं, हम जानेंगे इसमें प्रबंध के उद्देश्य, यानी कि प्रबंध के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। तो व्यवसाय के संगठन जो होते हैं उनमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत प्रयासों को संगठन के मुख्य लक्ष्यों के साथ जोड़ना ही प्रबंध का एक उद्देश्य होता है। दूसरे उद्देश्य क्या है प्रबंध का, कार्य कुशलता में वृद्धि, यानी कि लागत को कम करना और कम संसाधनों से अधिक व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना ही प्रबंध का उद्देश्य कहलाता है। तो प्रबंध का पहला उद्देश्य हमने देखा है कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, और दूसरा है कार्य कुशलता में वृद्धि करना। अभी इसका तीसरा उद्देश्य क्या है, समाज का विकास एवं कल्याण। तो प्रबंध का तीसरा उद्देश्य क्या है कि समाज के विकास एवं कल्याण के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर तथा रोजगार के अवसर बनाना ही प्रबंध का तीसरा उद्देश्य है। क्योंकि जैसे कि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो उससे क्या होगा कि समाज में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उचित लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा, उन्हें गुणवत्तापूर्ण यानी कि अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित यानी कि कम मूल्य पर प्राप्त होगी। इससे क्या होगा कि समाज का स्तर बढ़ेगा। तो हम इसे फिर से देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखा था प्रबंध का अर्थ। तो प्रबंध के अर्थ में हम प्रबंध का अर्थ देखा था। उसके बाद हमने इस क्लास में देखा था प्रबंध की प्रमुख अवधारणाएं, जैसे कि पहली थी कार्य करने की कला के रूप में हमने प्रबंध को देखा था। सामूहिक प्रयास, इसकी 2 हमने अवधारणाएं देखी थी। साथ में हमने तीसरी इसकी पहली विशेषताओं में इसकी देखी थी कि प्रबंध को एक पेशा है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। तीसरी प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। चौथी है आर्थिक क्रिया है प्रबंध। 5वीं है सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध को जाना जाता है। मानवीय क्रिया है, विशिष्ट नियोजन है, सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो हमने इस क्लास में 8 विशेषताएं देखी है प्रबंध की। साथ में हमने प्रबंध के 3 उद्देश्य भी देखे हैं, जैसे कि सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति, कार्य कुशलता में वृद्धि और समाज के विकास एवं कल्याण। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मैनेजमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।